सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे तो बहादुर मुस्लिम लड़कियों का बेबाक डिस्कशन। जहां एक तरफ आप देखेंगे लुबना जैदी जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की वरिष्ठ पत्रकार अंबर जैदी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था थ्रू मैसेजेस और कमेंट्स। तो इसे भी अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट, दमदार और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जितना भी इंसान रेडिकलाइज होता है, कुछ लोग समझते हैं वो बहुत ही अच्छा मुसलमान है। एंड मैं कंफ्यूज इसलिए हो जाती हूँ कि जो लोग मुसलमान हैं जो इंडिया में हैं और उनकी सोच ऐसी है कि यार जितने हम रेडिकल होंगे, जितने हम एक्सट्रीम होंगे, उतने अच्छा हम अच्छे मुसलमान हैं, तो वो लोग भाई पाकिस्तान क्यों नहीं गए जब पार्टीशन हुआ था? बिकॉज पाकिस्तान तो पूरा बोलते हैं ना कि कलमे के नाम पे बना हुआ था। तो वो लोग जो जब इंडिया में रह गए ऐसी सोच लेके, वो बात कंफ्यूज हो जाती है यार कि आपको तो बहुत अच्छा मौका मिला था कि आप पार्टीशन जब हुआ कि आप पाकिस्तान जाएं जो पूरा मुस्लिम मुल्क है, अब वहां क्यों नहीं गए? सो आई फील के ये मुझे कंफ्यूजन मुझे समझ में नहीं आती है। मैं एंड बताती हूँ इसका जी जवाब क्या लगता है। इसके लिए लोग क्या जवाब देते हैं जब भी, क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल डिबेट्स करते हैं और बहुत सारे लोगों से इस तरह के मसलों पर बहस होती है, तो वो सीधे कहते हैं कि भाई पाकिस्तान तो एक इस्लामिक कंट्री है, वहां पर हम क्यों जाएं? हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी इस देश को आजाद कराने के लिए, करने के लिए। और भारत तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हम तो अपनी बात बोल सकते हैं जो भी हमें मन आए। कुछ रूल्स होते हैं जो अनसेड होते हैं, जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। मैं भारतीय हूँ, मैं अपने कल्चर को प्रैक्टिस और प्रोपेगेट करती हूँ, ये मुझसे कोई कहेगा तभी मैं करूंगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम सब भारतीय हैं, हम जिस भी कल्चर से आते हैं, तो हमें अच्छा लगता है कि हम अपने कल्चर को प्रोपेगेट करें, प्रैक्टिस करें, प्रमोट करें। तो ये सारी चीजें होती है। लेकिन आज भी कोई जो माइंडसेट है, जो पिछले 76 सालों में बनाया गया सेक्युलर पॉलिटिक्स के नाम पर, मुसलमानों के अंदर ये ये चीज ठूस दी गई कि आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ जुल्म हुआ है। और उनको इस हद तक डराया गया कि आप माइनॉरिटी में हैं और मेजॉरिटी के जो लोग हैं। और इस सोच को बढ़ाने के लिए इस हद तक मुसलमानों को ये महसूस करा दिया गया कि आप जो चाहे कर सकते हैं और जो चाहे मांग सकते हैं। तो इसीलिए चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, पर्सनल लॉज की बात करते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो दारुल कज़ा चलाता है। सोचिए एक डेमोक्रेटिक सेटअप में दारुल कज़ा चलती है, जहां पर मुसलमान औरतों की तकदीरें तय की जाती हैं। काजी तय कर देता है कि इसकी तलाक हुई नहीं हुई, इसको गुजारा भत्ता मिलेगा नहीं मिलेगा, अब इसका हलाला होगा नहीं होगा, हलाला प्रैक्टिस, हलाला सेंटर्स चलाए गए। ये सारी चीजें होती गई हैं। आज बदलाव आ रहा है तो उनको लग रहा है कि बड़ा जुल्म हो रहा है, हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं। तो आदत नहीं थी ना ये सारी चीजों की, अब आदत डालनी पड़ेगी आपको। भारत का संविधान ही मानना पड़ेगा। और जब बात आती है वुमेन राइट्स की, तो भारत के संविधान के अंतर्गत भारत का हर एक नागरिक बराबर का अधिकारी है। तो मुसलमान महिलाएं भी या कोई भी धर्म की महिलाएं हैं, उनका भी उतना ही अधिकार है। तो आज लड़कियां, महिलाएं अपने अधिकारों की मांग के लिए बाहर निकल रही हैं। और बहुत बदलाव हमने पिछले कुछ सालों में देखा है, और आगे भी हम आने वाले समय में यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आएगा तो पूरी तरह से साबित हो जाएगा। और सही माने में मैं उस दिन भारत को एक डेमोक्रेटिक देश तभी मान पाऊंगी, क्योंकि जब तक हमें बराबरी का वो अधिकार नहीं मिल पाएगा जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, तो हम किस तरह से माने। और मैं उम्मीद करती हूँ, और मुझे बड़ी उम्मीद है अपनी सरकार से और हमारी जो न्यायपालिका है उससे, कि हम सबको भी वो अधिकार मिलेगा जिसके हम अधिकार हैं। That's good to hear. And you also said कि for example मुस्लिम जो हैं in India वो अपने आप को basically differentiate करने की कोशिश करते हैं, मगर उसमें क्या होता है, ये मेरा opinion है कि जब आप अपने आप को differentiate करने की कोशिश करेंगे, फिर differences वो differentiation create करेगा। फिर जब वो differences create करेगा, फिर आप हैरान होते हैं यार differences क्यों हो गई, बिकॉज आपने खुद ही क्रिएट करी। क्योंकि जब आप लोगों को ये बताएंगे यार हम लोगों को हमें स्पेशल आप बिहेव करें, ट्रीटमेंट करें क्योंकि हमारे मजहब में ये एज अ मजहब आप एक्सक्यूज इस्तेमाल करेंगे, देन यू हैव टू बी फेयर टू अदर पीपल ऑफ अदर फेथ्स। सो आई फील कि कभी और मुस्लिम जो हैं वो खुद ही अपने लिए मसला खड़ा करते हैं, क्योंकि वो अपने एको चेम्बर्स में रहते हैं, अपने छोटे से दिमाग के बाहर वो सोच ही नहीं पाते। देयर हैव क्रिटिकल रीजनिंग स्किल्स कि वो सोचें यार कि एक्चुअली कि इसका इम्पैक्टफुल क्या होगा। यू ऑल्सो मेंशन्ड वुमेन एंड कि आपको उनको समझाना पड़ा कि यार ये सही चीज नहीं है। तो ऑफ कोर्स दिस सजेस्ट कि बहुत ग्रूमिंग
हुई है लेडीज की, मिसोजिनिस्टिक आदमियों ने इनकी ग्रूमिंग करी है, उनको ये यकीन दिलाने के लिए कि जो एक्चुअली इनके लिए खराब है वो चीज सही है, एंड दे हैव मिसयूज्ड रिलीजन। रिलीजन है, अच्छा है, एब्सोल्युटली। इसका मतलब हाँ लिजा, मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है। ये 2017 का शायद एक इवेंट पे मैं थी, वहां पर मैंने अपना एक टॉक दिया। उसके बाद क्वेश्चन आंसर का सेशन चला। तो एक लेडी थी, शी वाज मैरिड एंड शी वाज एट अराउंड 35-36, और उसके बच्चे बच्चे थे। उसने मुझसे कहा, मैंने 4 शादियों को लेकर मैंने बात रखी थी, तो उन्होंने बाद में मुझसे कहा कि आपने कहा कि 4 शादियां, क्योंकि मैंने कुछ कुरानिक रेफरेंसेस दिए थे सूरह निसा के, और ये बोला कि इस्लाम के हिसाब से 4 शादियां अलाउड नहीं है, एक हद है, और जिस हद तक का इंसाफ और ये सारे जो आए थे उसका सारा उसको मैंने एक्सप्लेन करके वो दिया था। तो उसमें उन्होंने एतराज जताया कि आपने कहा कि 4 शादियां जायज नहीं है ऑल एंड ऑल, और जो मर्द होते हैं उनकी जो सेक्सुअल अर्ज होती है वो इतनी ज्यादा होती है, और उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो हराम काम ना करें, बट शादी कर लें तो ये तो अच्छी बात है। तो मैंने उनसे कहा कि सेक्सुअल अर्ज तो औरतों में भी हो सकती है, तो इसके हिसाब से वो भी, उनको भी 4 शादियां कर लेनी चाहिए। और आप खुद शादीशुदा है और आप शादीशुदा होकर इस तरह से बात करिए, उन औरतों के, उन महिलाओं के पास जाइए जिनके हस्बैंड उनको 3 तलाक बोलकर घर से निकाल देते हैं, उनका गुजारा भत्ता, खर्चा उनके बच्चों को नहीं देखते। तो आप ये देखिए, मैं सिर्फ एक औरत का माइंडसेट आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इस हद तक औरतों को ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि अपने साथ हो रहे इनजस्टिस को ही वो इस तरह से बात उनके सामने रखने की नहीं, और जायज बल्कि है। अगर आप आवाज उठाएं इनजस्टिस के तो फिर आपको बुरा समझा जाता है कि आप खराब हैं, ये ना, अगर आप अपना हक एब्सोल्युटली, मांगे। यही होता है कि आप तो गलत हैं और आप बुरी हैं। और जो इस तरह की जो इनजस्टिस है उसको उसको प्रोपिगेट कर रही है, उसको कहेंगे देखिए कितनी अच्छी है, और ये इस्लाम को अच्छे से समझती है, जबकि ऐसा नहीं है। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप चीजों को प्रोपिगेट और प्रैक्टिस करते हैं, ये बड़ी अजीब सी बात है। और जो 1400 साल पहले चीजें थी और आज के हिसाब से, और इस्लाम में तो फिर ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि अगर आप मेजॉरिटी में वहां पर नहीं है तो वहां से हिजरत कर जाएं, आप ऐसी जगह पे रहें जहाँ पे मुसलमान और जो आप शरीयत को प्रैक्टिस कर सकें। डेमोक्रेटिक सेटअप पे तो आप शरीयत को प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते, आपको लॉ ऑफ द लैंड मानना ही पड़ेगा। तो आप अपनी मनमर्जी लेकर क्यों बैठते हैं? आप सीधे सीधे आप नियम कानून मानिए जहां जहां पे भी कंट्री में। इनफैक्ट यूपी में जहां पर आप हैं वहां पे भी पिछले महीनों में मैंने देखा कि वहां पे भी आवाजें शुरू हो गई कि शरीयत नाफिज होनी चाहिए। शरीयत इतनी पसंद ही थी तो भाई सब छोड़ के आप यूके जाकर बसे क्यों थे? आप रह लेते वहीं पे सोमालिया में, कहीं पे रह लेते, जहां पर पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, जहां पर शरीयत चल रही थी। समझ में नहीं आता, ये बड़ी अजीब सी बात है कि पहले तो वो पूरा देश छोड़कर जहां पर शरीयत और इस तरह का निजाम है, वो आप जाकर एक डेमोक्रेटिक सेटअप में एक अच्छी जिंदगी की तलाश में जाकर शिफ्ट आप वहां पर रहते हैं, सेटअप करते हैं अपनी लाइफ को, फिर वहां पे जाकर आपको फिर से वही शरिया चाहिए होती है। तो बड़ी अजीब सी चीजें देखने के लिए मिलती है, और ये बातें सारी हम नहीं बोल रहे, ये पूरी दुनिया बोल रही है। और अब दुनिया बोल रही तो कहते हैं ये इस्लामोफोबिया है। उल्टी हरकतें आप खुद करते हैं फिर बोलते हैं कि इस्लामोफोबिया हो रहा है। तो लोगों को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है, एग्जैक्टली दिमाग यहाँ को पर भी खोलने की यही है, जरूरत है। यहाँ पर भी यही ड्रामे है कि कुछ कोई मुस्लिम कुछ करता है, अगर ये गलत को गलत बोलो, अगर बोलोगे तो दूसरे लोगों को बोलने की जरूरत नहीं होगी। तो मैं ये मुस्लिम्स को मैं एब्सोल्युटली। यही समझाती हूँ कि मैं आई एम नॉट आउट टू गेट मुस्लिम्स। अगर मुसलमान खुद ही अपने जो खराब मुसलमान लोग हैं उनको बोलेंगे अरे ये खराब है, दूसरे लोगों की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी बोलने की। आई वुड लाइक टू आस्क यू अ फाइनल क्वेश्चन बिकॉज आई अप्रिशिएट यू वेरी बिजी। मेरा आखिरी सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंडिया में मेजोरिटी मुस्लिम लोग होते जैसे पाकिस्तान में है तो इंडिया आज इंडिया नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि जो हिंदूज हैं जो मेजोरिटी में हैं उनका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रहा है ऑन द मुस्लिम्स, कि उनको थोड़ा सा काम डाउन करें उनके रेडिकलाइजेशन को। एंड जो मुस्लिम जो इंडिया में है उनको, बिकॉज देर इन द माइनॉरिटी, बिग माइनॉरिटी है वो, मगर माइनॉरिटी है मुस्लिम्स की सेकंड लार्जेस्ट। सेकंड लार्जेस्ट जी। तो उसमें जो है मुस्लिम लोगों को आदी होना पड़ा एक दूसरे लोगों मजहब के लोगों को बर्दाश्त करने में। पाकिस्तान में ये नहीं है, वो तो मेजोरिटी है तो हम क्यों बर्दाश्त करें, तुम लोग हमें बर्दाश्त करो। मगर इंडिया में क्योंकि मुस्लिम्स लार्ज माइनॉरिटी हैं, मगर ऐसा नहीं कि बस हमारी चलेगी, तो उसमें हिंदूज का अच्छा असर हुआ है। वो जी फील?
बिल्कुल, एब्सोल्युटली, अदरवाइज तो वो आपके सामने पाकिस्तान है ही, आप सब कुछ वहां पर माइनॉरिटीज के साथ जो भी हो रहा है वो आपके सामने ही। भारत है, भारत की डाइवर्सिटी है, और भारत में पीसफुली सब को एग्जिस्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हिंदूज आर इन मेजॉरिटी। आप जाकर पाकिस्तान में देख लीजिए जो हालात हैं, बांग्लादेश में आप देख लीजिए हिंदुओं के क्या हालात हैं। तो जब मेजॉरिटी में आप होते हैं तो आप क्या करते हैं, ये सारी चीजें हमें सिर्फ अपने लेफ्ट राइट देखने की जरूरत है। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान तो को तो आप भूल जाइए, अफगानिस्तान के तो हालात बहुत खराब हो चुके हैं। लेकिन जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में हमें देखने के लिए मिलता है, हिंदुओं के साथ जो भी जुल्म ज्यादती हुई, या पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज बच्चियों के साथ, क्रिश्चियन हो, सिख हो, हिंदू हो, इनफैक्ट शियाज हो, उनके साथ भी जो कुछ भी होता है वो हमें देखने के लिए मिलता है। और वो बहुत पब्लिकली चीजों को बोलते हैं, टीवी डिबेट डिस्कशंस में बोलते हैं, और किसी को भी धर्म से खारिज कर देते हैं। उनकी लड़कियों को उठा के ले जाते हैं, रेप करते हैं, कोर्ट सुनता नहीं है, माँ बाप की सुनवाई नहीं होती, मिलने नहीं देते। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान में होती है। अगर हिंदू माइनॉरिटी में होते तो क्या अंजाम होता, वो पाकिस्तान में देख लीजिए। और भारत में हिंदू मेजॉरिटी में है, वो आपके सामने है। और भारत में मुसलमानों को मैं माइनॉरिटीज नहीं मानती, क्योंकि 25-30 करोड़ माइनॉरिटी नहीं होते। 25-30 करोड़ से तो पूरा एक देश बन जाता है। सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है आफ्टर हिंदूज। तो ये सोचना छोड़ना होगा। और भारत की जो मुसलमान, इनफैक्ट जो एक्चुअल माइनॉरिटीज हैं, जो माइक्रो माइनॉरिटीज हैं इन इंडिया, they are flourishing, they are leading a good life, they have everything perfect in their life, और they have no complaints। लेकिन जो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, उनको ही सबसे ज्यादा शिकायतें हैं। उनको लगता है कि वो माइनॉरिटीज हैं, उनके साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, सब कुछ उन्हीं के साथ हो रहा है। और जो जी, आप कुछ नहीं, बोलना मैं चाहते यहाँ देखिए पूरी दुनिया में यही सीन है सब जगह, बिकॉज एंड लोगों की भी यही शिकायत है कि जब मुस्लिम के ऊपर चलो जुल्म हुआ तो मुसलमान खूब हाईलाइट करते हैं, मगर जब कोई मुस्लिम किसी और के ऊपर जुल्म करता है सब चुप हो जाते हैं, आए बाएं हैं? शायद देखते एब्सोल्युटली, हैं, आए बाएं शायद। एब्सोल्युटली, ये तो गलत चीज है ना, क्या गलत को गलत एब्सोल्युटली। अगर आप बोलेंगे तो मुझे भी ये मसला कि विक्टिमहुड मेंटालिटी, कि यार जो आपके जैसे मुस्लिम्स में जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, बहुत ही खतरनाक किस्म के एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनके बारे में आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप बिहेव कर बिल्कुल। रहे हैं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, और दूसरे लोगों में आप वो कीड़े निकाल रहे हैं। एनीवेज, थैंक यू सो मच, एंड बहुत इंटरेस्टिंग आपके साथ बात हुई। उम्मीद है आप दोबारा भी आएंगी। इज एनीथिंग यूड लाइक टू से इन द फाइनल क्लोज? थैंक यू सो मच लुबना फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। और लास्ट में मैं बस यही कहना चाहती हूँ, जो लोग भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि आप चाहे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, जू हैं, कुछ भी हैं, आप जहां भी जिस देश में भी हैं, वो देश आपको नाम देता है, आपको पहचान देता है, सुरक्षा देता है, सब कुछ उस देश से है। तो सबसे पहले हमारे लिए देश आता है। तो आप जो भी ये सोच रखकर अपने दिल में चलते हो, और किसी के लिए भी कोई भी किना या कुछ भी आपके अंदर इस तरह की सोच पड़ रही है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, खासतौर से भारत के मुसलमान, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि आप अपने आप को पहले भारतीय मान लें, तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इनफैक्ट भारत एक ऐसा मुल्क है जो बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है हर चीज में, चाहे डिफेंस हो, चाहे इकोनॉमी हो, हर तरह से टेक्नोलॉजी हो, भारत बहुत आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम जो भी छोटी मोटी शिकायतें हैं उसको दूर करके, क्योंकि ऐसा नहीं है, हमें थोड़ा सा दिमाग खोलने की और चीजों को समझने की और पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि पढ़ते हैं नहीं। और सिर्फ एक ओपिनियन, जो एक ओपिनियन कैरी फॉरवर्ड हो रहा होता है कि उनके ओपिनियन से हमने अपना ओपिनियन बना लिया, उस वो सब करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ किताबें नहीं पढ़ी जाती। थोड़ा सा किताबें पढ़िए, थोड़ा सा दिमाग खोलिए, और जिंदगी बेहतर हो जाएगी, जिंदगी आसान होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एंड जो मुस्लिम हैं जो ब्रिटेन में हैं, और ब्रिटेन दूसरे भी यूरोपियन मुल्कों में, वेस्टर्न मुल्कों में, मैं भी हाथ जोड़ के बोलती हूँ यार, खुदा के लिए मजहब अपनी जगह है, ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप डिफरेंसेस खुद ना लाएं, बिकॉज अपने आप को ब्रिटिश समझा इफ यू आर बोर्न इन ब्रिटेन लाइक मी। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड नमस्कार। थैंक यू सो मच। नमस्कार। Thank you. वंदे मातरम। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और लुबना जैदी और अंबर जैदी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।